हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम यहाँ इंजीनियर के साथ परफॉर्म करने आए हैं कंटूर मैप, जो कि मैं आज आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आज हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर बताएंगे आपको कि हम लोग कंटूर मैप क्यों परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, राइज फॉल मेथड से हम इस चीज को परफॉर्म करते हैं, कैसे आरएल निकालते हैं, कैसे आरएल को देखते हैं, किस तरीके से ग्रिड बनाते हैं। सारी चीजें आज मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आज हमारे इंजीनियर्स बताएंगे आपको। तो आइए अपने मिलते हैं अपने इंजीनियर के साथ और बात करते हैं उनके साथ कि वो किस तरीके से आज कंटूर मैप को परफॉर्म कर रहे हैं। हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम चेतन पाठक है। मैं जयपुर सिविल गुरुजी ब्रांच से हूँ। ओके और आज हम यहाँ पे परफॉर्म करना है हमारा कंटूरिंग बाय राइज एंड फॉल मेथड। ओके ओके हम कंटूरिंग क्यों करते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कोई भी हम साइट पे जाएंगे तो हमें सबसे पहले हमें एक साइट मिलेगी, उसका हमें सबसे पहले लेआउट करना पड़ेगा। तो उससे हमें ये पता करना है साइट पे कितना हमारा मिट्टी का लेवल अप है, कितना डाउन है, उसका हर एक पॉइंट का हमें आरएल डिफाइन करना होता है। ओके हमें आरएल पता करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड है कंटूरिंग बाय राइज एंड फॉल मेथड। तो हमें उसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एक पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें उस पॉइंट के हमें ग्रिड लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, जिससे हम अपना राइज एंड फॉल मेथड की हेल्प से हम वहाँ की आरएल को पता करेंगे। ओके तो हम सबसे पहले हमारा ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है, हम अपने ऑटो लेवल को सेट करेंगे। देन आफ्टर हमें सबसे पहले हमें बैक साइड उसका पता करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले अपना एक परमानेंट फिक्स पॉइंट डालेंगे जो बेंचमार्क होगा, और वहाँ से जो पहली रीडिंग अपने को लेंगे वो बैक साइड की रीडिंग लेंगे। ठीक है जी सर। हाँ, उसके बाद सबसे पहले हमें फिर उसके बाद हम वहाँ का बेंचमार्क आपने दिखा दीजिए व्यूअर्स को किस तरीके से ग्रिड। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं उस तरीके से, बट इस तरीके से हमारे इंजीनियर्स ने जो है ग्रिड बना रखे हमारा हैं। ग्रिड बना रखा हमने। हाँ, जो कि हर एक ग्रिड के बीच में इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी 5 फीट की है, ओके जो कि अभी हमने स्टोन से डिफाइन करी हुई है। ओके वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा हर 5-1 फीट पे हमें पता चल जाए कि हमारा वहाँ का आरएल कितना है। वहीं आपकी अगर साइट अगर बड़ी है, मान लीजिए यहाँ पे तो अब अपना 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है, वहाँ हमारा अगर एरिया 40,000 स्क्वायर फीट या उससे भी बड़ा अगर स्क्वायर फीट का एरिया है, तो वहाँ पे हमें हर एक उसका, जैसे हम अगर इंटरवल पे 12 फीट या उससे भी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें वहाँ पे ईजीनेस हो जाए वर्क करने के लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑटो लेवल से बेंच फर्स्ट रीडिंग हमारी बैक साइड को नोट डाउन करेंगे। तो हमारी जैसे हमारी सबसे पहले यहाँ पे आप दिखाइए, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आइए दिखाइए कि इनका बैक साइड का रीडिंग क्या आया है। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा स्टेशन हमने फिक्स कर लिया, वहाँ से हम बैक साइड को हम देंगे। तो हमारी रीडिंग यहाँ पे जैसे 1465 आ रही है। हाँ, क्या चीज में आ रही है? एमएम में आ रही है ना? एमएम के अंदर जो हमारी रीडिंग है। ठीक है। देन आफ्टर हम वहाँ से हमारी जितनी भी ग्रिड है, वहाँ पे हम इंटरमीडिएट साइट लेंगे हर एक पॉइंट पे जाके। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ का हमारे कितना आरएल है, वो हम आगे फॉर्मूले में बताएंगे आपको। तो सबसे हमने एक आरएल हमारा सपोज कर लिया कि हमारा जो पहला आरएल है वो 100 है। ओके। देन हम आपने चलिए सबसे पहले यहाँ पे बीएस निकाल लिया, ठीक है जी सर। उसके बाद पहला प्लॉट का पहला पॉइंट पे आपने इंटरमीडिएट साइड निकाला। सबसे पहले तो इससे कैसे पता करेंगे कि हमारा राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है? जैसे कि हमने एक जो हमारा आरएल था, वो हमने अभी यहाँ पे माना कि हमने 100 ले रखा, 100 मीटर। ओके। फिर उसके बाद हम 100 से हम हमेशा इसको बैक साइड को माइनस करेंगे सबसे पहले इससे, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड को। हाँ। जो हमारा राइज या फॉल, या तो हमारी रीडिंग आएगी माइनस के अंदर तो हमारा फॉल आ जाएगा, और अगर हमारी रीडिंग आ रही है पॉजिटिव में तो हमारा वहाँ पे अगर अप है ग्राउंड लेवल। हाँ। तो हम उससे ये पता करेंगे कि हमारा जो आरएल है, वहाँ से हम राइज या फॉल को माइनस करके जो हमारी रीडिंग आएगी वो हमारा आरएल डिफाइन हो जाएगा कि उस पॉइंट का हमारा कितना आरएल आ रहा है। ओके, मतलब कि हमारा अगर फॉल हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर राइज हो रहा है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और उससे पता करेंगे कि हमारा आरएल कितना आ रहा है, वहाँ का हमारा कितना आरएल आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हम हमारा कहीं कहीं पॉइंट पे होता है ना सर कि आरएल हमारा सेम हो रहा है, मतलब कि जब हम ग्रिड लाइन मिलाते हैं तो कभी जो हमारा मान लिया कि 99.64, या उसके बाद जब मैं लिया फिर 99.64 आया, तो सेम आरएल से सर क्या पता चल रहा है यहाँ पे? इसका मतलब हमारा जो अगर हमारा ग्राउंड लेवल है वो अंडुलेशन नहीं है उसमें, हमारा सेम ग्राउंड लेवल चल रहा है। ओके। जैसे हमने कई पॉइंट होते हैं हमारे साइट पे कि हम एक जगह पे अगर हम नाप रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, तो वो हर जगह हमारा, ये नहीं कि हर जगह अंडुलेशन मिले हमको, कई कई जगह पे प्लेन सरफेस मिल सकता है। तो उसकी वजह से कुछ हमारा एग्जांपल के मदद से आप समझा सकते हैं सर? जैसे अगर हमें कहीं वाटर टैंक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ का आरएल हमेशा ऊपर रखेंगे, ताकि हमारा जो भी
हमें पूरी टाउनशिप में वाटर सप्लाई करना है, तो हमेशा अगर कभी भी हाई लेवल से लो लेवल पे जाएंगे जब, तो उसका प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें आरएल का पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जैसे हमारा कहीं बेसमेंट में पानी है, और बेसमेंट से हमें अगर वहाँ से हमारा जो सीवरेज का पानी हमें और कहीं बाहर फेंकना है, बाहर जाना है, तो उसके लिए भी हमें ना हमेशा हमारा सीवरेज जो टैंक बनाएंगे वो हमेशा उससे नीचे बनाएंगे लेवल से, ताकि हमारा जो पानी है, सारा जो वेस्टेज पानी है वो उसी में जाए ग्रेविटी के थ्रू। हमें उसके लिए अलग से कोई मशीनरी का यूज़ ना करना पड़े। मतलब प्रॉपर ड्रेनेज के लिए भी ये काम में आता प्रॉपर है। ड्रेनेज के लिए भी काम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी अब मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट इंजीनियर से। सर आप बताइए आपका नाम क्या है? हेलो सर, मेरा नाम आलोक है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। ओके सर, आज आपने क्या सीखा कंटूरिंग में? सर हमने सीखा कंटूरिंग का प्रोसेस क्या होता है, कंटूरिंग का रीज़न क्या होता है, कंटूरिंग से हमारे को रिजल्ट क्या मिलता है। कंटूरिंग के अंदर ये होता है सर कि हमारा कोई भी ग्राउंड है उसका एलिवेशन क्या क्या है, उसके अंदर कहाँ पे राइज है, कहाँ पे फॉल है, कहाँ पे ग्राउंड अप है, कहाँ पे ग्राउंड डाउन है। तो अगर हमारे को उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके हिसाब से हमारे को कितना कटिंग करना पड़ेगा, कितना फिलिंग करना पड़ेगा। जैसे हमारे को कोई भी सपोज अगर कोई एयरपोर्ट भी बनाना है, सिटी से बाहर बनाना है, तो एयरपोर्ट हमारा फ्लैट बनता है, तो हम ऐसी जगह ढूंढना चाहेंगे जहाँ पे ऑलरेडी फ्लैट ग्राउंड हो। तो उस केस में हमारे को वहाँ साइट पे विजिट नहीं करके हमारे कंटूर मैप से ही हमारे को देख करके पता चल जाता है कि कहाँ पर हमारे पास प्लेन ग्राउंड अवेलेबल है। आप किस तरीके से रीडिंग लेते हैं? मतलब आप एक ग्रिड बनाते हैं तो फिर यस सर, इसके अंदर क्या करते हैं, हम पूरे प्लॉट को ग्रिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। पूरा जैसे सपोज हमारा ये प्लॉट है, इसको हम ग्रिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद में सर प्लॉट से बाहर एक हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, बेंचमार्क लेते हैं, वहाँ पे हमारी बैक साइड हो जाती है। यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट रख दिया और फिर इसके बाद में से जो ग्रिड के पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के ऊपर हम आरएल निकालते हैं। जैसे से हमारे साथी देवेंद्र वहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है ग्रिड के एक पॉइंट पे, तो वहाँ से हमने वैल्यू निकाली है और हमने उस पॉइंट का आरएल फाइंड आउट किया है। इस तरीके से करके से हम ग्रिड के सभी पॉइंट्स का हम आरएल निकाल लेते हैं, तो हमारे को एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे कितना अंडुलेशन है। ओके, मतलब राइज एंड फॉल मेथड। यस सर, ये राइज एंड फॉल मेथड। आपको आज कोई प्रॉब्लम हुआ आज की क्लास में, ऐसा कुछ? नो सर, आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, हमारे को सिविल गुरुजी में बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। बिल्कुल सही ढंग से सब चीज हो रहा है ना सर, एकदम प्रॉपर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंजीनियर से। सर आप बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दिनेश कुमार स्वामी। ओके, आपने आज कंटूरिंग मैप जो किया उसमें आपने क्या सीखा? सर हमने वही जो पहले हम अपनी साइड पे जो जाते हैं वहाँ देखते हैं कि अपने स्टेशन कहाँ आएगा, और सबसे पहले मैंने एक अपने टोटल स्टेशन को सेट करते हैं और उसके बाद अपन अपना बेंचमार्क मानते हैं कि कहाँ भी है जो अपना फिक्स पॉइंट होगा। अच्छा, ये अपना क्या टोटल स्टेशन है, ऑटो लेवल है? ऑटो लेवल है सर। ऑटो लेवल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या चीज़ से परफॉर्म कर रहे हैं? ऑटो लेवल से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे, हाँ बताइए। तो सर सबसे पहले हम बैक साइड रीडिंग लेते हैं, जो अपना प्लॉट के बाहर वाली साइड होती है, और वो साइड होती है कि वो पॉइंट हमेशा रहना चाहिए, मतलब फिक्स पॉइंट होना चाहिए। ओके। उसके बाद हम अपने प्लॉट का जो सबसे पहले जो नज़दीक वाला ग्रिड लाइन है वहाँ से अपन पहला पॉइंट लेते हैं, वो इंटरमीडिएट साइड होगी। फिर अपन जो बैक साइड जो भी पहले रीडिंग ली थी उससे अपन माइनस करेंगे, तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो राइज होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो फॉल होगा। फिर उसी तरीके से ग्रिड बनाते हैं और उसके बाद हम अपने को पता करते हैं कि आरएल कैसे ट्रांसफर होता है, कहाँ पे हमारा अप आ रहा है, कहाँ पे डाउन हो रहा है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत सर? नो सर, कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट इंजीनियर से। आप बताइए आपका नाम क्या हुआ सर? अंसारी। ठीक है, आज के क्लास में आपने जो भी कंटूर मैप से रिलेटेड सिखाया गया अच्छे से समझ में आया चीज़ें? यस सर। मतलब आप निकाल लोगे किस तरीके से आरएल हम जो है हर पॉइंट पे अलग अलग निकालते हैं? किस मेथड से इसको करते हैं? राइज एंड फॉल। ठीक है, अगर हमारा राइज आ रहा है अगर कैलकुलेशन में, तो हम क्या करेंगे? आरएल के साथ क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद फखरुद्दीन जी। अब मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट इंजीनियर से। इधर आ जाइए सर थोड़ा सा। आप बताइए आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा सर सबसे पहले कंटूरिंग। हाँ, कंटूरिंग। आज कंटूरिंग का ही क्लास था, तो आज कंटूरिंग की क्लास में आपने क्या क्या सीखा चीज़ें? कंटूरिंग में सर लेवलिंग किया हमने। अच्छा। राइज एंड फॉल मेथड से अपना जो प्लॉट का एरिया है उसके अंदर अपना जो अंडुलेशन है उसको कैलकुलेट किया। अच्छा, अंडुलेशन को किस तरीके से परफॉर्म किए ये बताइए। राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड से क्या ग्रिड बनाए, किस तरीके से, क्यों करते हैं हम लोग कंटूरिंग में, ये आप बता दीजिए। जो अपना प्लॉट होता है वो पूरा अपन को समतल नहीं मिलता है। हाँ, तो उसके अंदर जो अंडुलेशन होता है, तो हमें कहाँ पे कटिंग करनी है, कहाँ पे फिलिंग करनी है, जो अपनी सैंड है, तो उसके लिए अपन कंटिन्यू करते हैं। इसमें आरएल का क्या रोल है? आरएल का तो सर जो अगर हम मान लो कि वाटर टैंक बना चेक करते हैं ना कि आरएल कहाँ पे क्या है, कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना कम आ रहा है ना।
ग्राउंड से जो अपना आरएल चेक करते हैं कितना एलिवेशन एलिवेशन चेक करते हैं ग्राउंड का कि कितना ऊपर और कितना नीचे आ रहा है, इसलिए हमारे ठीक है, तो आज का जो क्लास था बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल सर, कोई डाउट? नो सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम राकेश है। ओके, जयपुर सिविल गुरुजी ब्रांच से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर, यहीं से। और आज हमने कंट्रोलिंग में राइट फॉल मेथड सीखा है सर यहाँ पे। और सर कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि प्लॉट की साइज लेते हैं और उसमें छोटे छोटे ग्रिड बनाते हैं और उनके थ्रू हमारी सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बैक साइड आउटर साइड ऑफ प्लॉट वो मतलब एक बेंच मार्क लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन प्लॉट के अंदर सारी मतलब जितने भी ग्रिड बनाए हैं उनकी वाला अलग अलग मतलब स्टॉक आरएल की पता करने के लिए value लेते हैं ना? आरएल पता करने के लिए वैल्यू लेते हैं और ये देखते हैं कि आरएल कहाँ पे डाउन आ रहा है, कहाँ पे अप आ रहा है। और उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं जहाँ पे अगर इक्वली आरएल आ रहा है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इक्वल है मतलब ग्राउंड का सरफेस। चलिए, आप बताइए सर, आपको आज की क्लास में कोई दिक्कत? नो सर, बहुत अपने ही अच्छा। व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे? सर हमने भी सीखा है सिविल गुरुजी से, आप भी सीख सकते हैं। अच्छा, मतलब आप अगर मतलब इंजीनियर्स अगर कोई देख रहे होंगे तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर उनके पास स्किल्स नहीं होंगे तो क्या आपको यहाँ प्रॉपर ढंग से हर चीज़ बताई जा रही है? जी सर, जी एक सर, सिविल अनस्किल्ड इंजीनियर को जरूरत होती जी है? सर, बहुत कुछ सिखाया जाता है सिविल गुरुजी ब्रांच के अंदर और ना सीखने वाला भी बहुत कुछ सीख सकते हैं सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखें, जैसा कि इंजीनियर्स ने बताया कि ना कुछ सीखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आप भी अगर इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। डैशबोर्ड दिए गए नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और आप जो आगे वाले नेक्स्ट मंथ जो है फरवरी मार्च जो भी है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।